हाँ करीम, कुछ पता चला क्या? वो घटिया इंसान शेर मिला या नहीं? अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मिले मुझे बताना, दोबारा अटैक कर सकता है। मेरी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है बरहान भाई, अब परेशान मत हो। उसे हर जगह तलाश कर रहे हैं, जल्द ही पता चल जाएगा। तुम इतनी आसानी से नहीं भाग सकते जब तक तुम्हें अपने किए की सजा न मिल जाए। चाहे जहन्नुम की गहराई में भी छुप जाओ, ढूंढ निकालूंगा तुम्हें, ढूंढ के रहूंगा। कहां मर गए हो तुम लोग? फोन उठाओ। मैंने नहीं किया। उसे बताना जरूरी है कि ये मैंने नहीं किया। मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा। कहां रह गए थे तुम? तुम मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें अभी और इसी वक्त बारान और मेरी मुलाकात करवानी होगी। इस तरह छुप कर नहीं बैठ सकता मैं। बारान मुझे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालेगा। मुझे उसे बताना होगा कि मैंने उसकी बीवी को नहीं मारा, वरना वो मुझे देखते के साथ ही गोली मार देगा, बगैर कुछ सोचे और समझे बगैर ही। मुझे फौरन उससे मिलना है, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हमें मजीद तवज्जो देने की जरूरत है। माशाल्लाह आजकल काम अच्छा चल रहा है। हम किसी को भी मना नहीं कर सकते कि हमारे पास ये चीज नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, हर चीज भरी हुई है। आप परेशान मत हो बाबा, मैंने जरूरत की हर चीज लिख ली है। वक्त पर हर चीज मिल जाएगी। जवेरिया की कॉल है। जवेरिया, क्या हाल है? तैयार हो गई तुम? और बच्ची को तैयार किया तुमने? नहीं जैफ्तत, दरअसल यामुर ठीक नहीं है, मुझे उसको देखना पड़ेगा। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते ना। जवेरिया, 10 दिन हो गए, इतने इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही। जब मैं घर से आया था तब तो ठीक थी। उसे कमजोरी हो रही है जैफ्तत। थोड़ा सा खेलती कूदती है तो थक जाती है, फिर किसी चीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती। मेरा मतलब है कि जैफ्तत, अगर हम 1-2 दिन रुक जाए और बाद में उसकी माँ को ढूंढ ले तो? हाँ, तब तक मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, खाने पीने का भी। तुम आराम से घर आ जाओ, फिर समझाती हूँ, ठीक है? ओके ठीक है जवेरिया। चलो ओके मेरी जान, बाय। पता नहीं क्या कर रही है जवेरिया। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? जवेरिया की वजह से। हमारी बात हुई थी जैसी ही बच्ची ठीक हो जाएगी उसकी माँ को ढूंढेंगे। अब वो सिर्फ बहाने बना रही है, टाल रही है। बेटा मेरी बात सुनो, जब से वो बच्ची घर आई है जवेरिया बिल्कुल पहले जैसी हो गई है। छोड़ दो तुम उसे अपने हाल पर। बाबा सही कह रहे हैं, करने दो उससे अपनी मर्जी। जो होना है वो तो होना ही है। ये कोई आम बात नहीं है जिस पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। हरगिज नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, हर आए दिन कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात करके टाल रही है बस। अगर कल को उस बच्ची की उससे आदत हो गई तो बाद में उसे ही मायूसी होगी। डरता हूं मैं अम्मी। मुझे इस मामले को जल्द से जल्द हल करना होगा। ये कोई तरीका नहीं है। क्या हो जाएगा अगर मैं ये उठाकर किचन में रखा हूं? थोड़ी सी वॉक हो जाएगी मेरी। अगर उसने देख लिया तो फिर तुम क्या करोगी दिलान? मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा करेगा। किचन में तो जा रही हूँ, कहीं घर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ मैं। कैसी हो तुम? बहुत मजे आ रहे हैं ना? खुश तो बहुत होगी तुम्हें ना? अच्छा लग रहा होगा हर वक्त लेटे रहना, गरम कंबल ओढ़ना, किसी मलिका की तरह बिस्तर पर लेटे लेटे हुक्म देना। हर चीज सामने आ जाती है। सब लोग तुम्हारी खिदमत गुजारी में लगे हुए हैं। पसंद तो आ रहा होगा ना?
मैं देख रही हूँ कि तुम खुद को इस हवेली की मलिका समझने लगी हो। दरअसल मैं बात सुनो मेरी, ये मजलूमियत और बीमारी का खेल खेलना बंद करो अब। उतरो इस बेड से नीचे। हम तुम्हें यहाँ मलिका बनाने के लिए नहीं लाए। कोई यहाँ तुम्हारा नौकर नहीं है। तुम एक नौकर थी और अब भी इस घर की नौकर हो। बेहतर होगा कि तुम इस कमरे से बाहर निकलो और जाकर कुछ काम करो। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्या कह रही हूं मैं? क्यों बैठी हुई हो अब तक? जल्दी उठो। अगर तुम्हें खाना पसंद आया है तो थोड़ा सा और दे दूं तुम्हें। आपका शुक्रिया, ये बहुत मजेदार है। एक और प्लेट लूंगी। बल्कि नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? और खाओ ना, लाओ प्लेट दो मुझे। दादा दादी के लिए नहीं बचेगा और आपके लिए भी। जबरी आंटी। अरे वाह, तुमने तो नाम भी सीख लिया। कितनी ज़हीन बच्ची हो तुम। लाओ अपनी प्लेट दो, मैं देती हूँ तुम्हें। अपना चम्मच वहाँ रखो, प्लेट मुझे दो। शाबाश। और तुम्हें पता है यामुर, ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम परवाह करती हो लोगों की। कितनी समझदार है मेरी गुड़िया। खाना मजेदार लग रहा है ना? मैं तुम्हें और निकाल देती हूँ। मजे से खाओ खाना। अच्छा, एक और बात जानती हो? जब तुम खाना खत्म कर लोगी तो फिर मैं तुम्हारी चोटी बनाऊंगी, ठीक है? ओके। जानती हूँ मैं बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाती हूँ। अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाएंगे तुम्हारा, फिर मेरी गुड़िया का प्यारा प्यारा सा चेहरा और भी प्यारा लगेगा। लेकिन हम सबसे पहले खाना खाएंगे। तो फिर डील हो गई। ठीक है, तो अपना खाना खत्म करो। बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों आ गई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए था। बारान साहब के देखने से पहले अपने कमरे में वापस जाएं, वरना तुम जानती हो कि वो बहुत गुस्सा करेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ कदर आपा। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उठना नहीं, समझ नहीं आता? ठीक हो ना? मैं सच कह रही हूँ, बेहतर महसूस हो रहा है। नहीं हो तुम ठीक। जब तक मैं इजाजत न दूं, आराम करो। मैं नहीं चाहता कोई मसला हो। चलो वापस कमरे में फौरन। वो कहानियां अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।